Assalamu alaikum. This is the Learner Academy by Baloch. My name is Mohammed Abbas. I am a consultant psychologist. Today our topic is consumer psychology. Lecture number 38. In this lecture, we will discuss consumer decision and consumer purchase. In this lecture, we will understand consumer decision rules. कंज्यूमर डिसीजन रूल्स के आगे जो सब पॉइंट आते हैं उसमें आता है कंपनसेटरी डिसीजन एंड नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल्स। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट कि डिसीजन के बाद कंज्यूमर की आउटपुट क्या होगी और कैसे होगी, जिसमें हमारे पास फर्दर टू टाइप्स आती हैं, परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। तो आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर डिसीजन रूल्स की। कंज्यूमर डिसीजन रूल्स क्या होते हैं? कंज्यूमर डिसीजन रूल्स बेसिकली वो एक माइंडसेट या एक इंफॉर्मेशन का मजमूआ होता है जो किसी भी कंज्यूमर को फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसके लिए आसानी पैदा कर रहा होता है किसी ब्रांड को सिलेक्ट करने में, उसको परचेज़ करने में, उसे यूज़ करने में। तो जिसके आगे हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं, कंपनसेटरी एंड नॉन कंपनसेटरी कंज्यूमर रूल्स। व्हाट इज़ कंपनसेटरी रूल्स? अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सिलेक्ट करता है एक ब्रांड, तो वो उसको कंपेयर करेगा दूसरे ब्रांड के साथ कि इसके पॉजिटिविटी क्या है, इसकी फ़ीचर्स क्या हैं और उसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है या उसमें। तो वो उन दोनों में से जो उसको ज़्यादा बेनिफिट और रीज़नेबल होगा तो वो उसे परचेज़ कर लेगा। तो अगर हम बात करते हैं नॉन कंपनसेटरी रूल्स की, तो जिसमें नाम से ज़ाहिर है कि कंज्यूमर बिल्कुल कंपनसेशन नहीं करेगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, जो उसने सिलेक्ट किया बस होती है उसका, चाहे फ़ायदा है नुकसान है, उसके फीचर ज़्यादा हैं कम है, और लॉन्ग टाइम चलने वाला है शॉर्ट टाइम चलने वाला है, इस चीज़ से कंज्यूमर को बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं होगा। उसने कहा कि मैंने ये लेना तो दैट्स इनफ कि वो ही लेना है। तो आगे हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ नॉन कंपनसेटरी रूल्स, जिसकी तीन टाइप्स हैं। नंबर वन, कंजक्टिव डिसीजन मेकिंग रूल्स, डिसजंक्टिव डिसीजन मेकिंग रूल्स। थर्ड वन है हमारे पास लिग्जो डिसीजन मेकिंग रूल्स। तो अगर हम बात करें कंजक्टिव डिसीजन मेकिंग रूल्स की, तो इसमें जो कंज्यूमर होता है उसमें अपना एक्सेप्टेबल लेवल सेट किया होता है। जैसे मैंने मोबाइल लेना तो उसमें मेरे पास मिनिमम जो ये होनी चाहिए, उसकी रैम इतनी होनी चाहिए, स्क्रीन इतनी होनी चाहिए। तो अगर वो जो कंपनी उसको पूरा कर रही है उसको तो वो देख रहा है, अगर जो उसको पूरा नहीं कर रही तो उसको वो छोड़ देगा। उसको उसने अपने तक का स्टैंड सेट किया था कि नहीं मैंने ये लेना तो दैट्स इनफ। तो इसमें ये होता है कि किसी हद तक कंज्यूमर की गलती होती है कि वो उसमें ना मतलब थोड़ा अप डाउन हो जाए। इसमें अगर हम बात करें डिस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग रूल्स की, तो ये हम कह सकते हैं कि इमेज है कंजक्टिव डिसीजन मेकिंग रूल्स का। इसमें भी कंज्यूमर अपना एक एक्सेप्टेबल लेवल सिलेक्ट करता है, कट ऑफ पॉइंट से सिलेक्ट करता है, जिसमें कंजक्टिव डिसीजन मेकिंग की निस्बत इसमें कम चॉइस होती है, कम ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी मोर देन वन ऑप्शन होते हैं जो कंज्यूमर ने अपने पास एक इमेज सेट किया होता है किसी भी एट्रीब्यूट के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है लेक्सियोग्राफिक डिसीजन रूल, जिसमें कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर फर्स्ट सेंस एट्रीब्यूट इन द टर्म्स ऑफ परचेज रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट। तो उसने अपना एक माइंड सेट बनाया कि मैंने ये इंडेक्स लेनी है या मैंने मोबाइल लेना है, तो मुझे इस कैटेगरी का लेना है, इस शेप का लेना है। और देन वो अपने एक डिसीजन पे आके अपने एक रेंज के मुताबिक हो जाके तो फर्स्ट पॉइंट होगा जो उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग उसके डिसीजन को मैच है तो उसके ऊपर चूज करेगा या उसको खोजने की कोशिश करेगा। इन केस अगर फर्स्ट पॉइंट उसको नहीं मिलेगा देन वो सेकंड लेकिन वो भी सेम उसी फीचर्स के साथ उसी कंडीशन में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर मार्केटर। तो मार्केटर जो होते हैं, मार्केटर की कोशिश होती है कि वो लोग जियोग्राफिक रूल्स को अप्लाई करते हुए अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे, उनकी तवज्जो हासिल करे, उनके डिसीजन उस पॉइंट पे आके कराए, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और कंज्यूमर जो डिसीजन लेता है तो उसे वो परचेज करना ही करना होता है। जैसे कि अगर फीचर्स ओरिएंटेड की बात करें तो हर बंदे जिस अगर हमने फीचर्स के मुताबिक ये डिसीजन लिया तो उसमें वो परचेज करना ही करना है, चाहे वो उसको मतलब मार्केट की नस्बत जाती है जो दूसरे ब्रांड में से वो चीज़ महंगी मिल रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम मोबाइल फ़ोन की ही बात करते हैं, अगर हम जैसे इंफिनिक्स का लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल कंपनीज हैं जिसमें हमारे पास टेक्नो आ गया, V5 आ गया, इस तरह की दूसरी जो कंपनीज हैं एक साइड पे हमारे पास वो होती हैं, वो सेम फीचर के साथ हमें कम प्राइस पे वो मोबाइल दे रहे होते हैं, जबकि हुआवे हो गया, एप्पल हो गया, तो सैमसंग हो गया, ये जो ब्रांड है इनके मोबाइल फ़ोन्स सेल फोन्स महंगे होते हैं। तो मार्केटर क्या कर रहा होता है, लेक्सियोग्राफिक रूल को अप्लाई कर रहा होता है कि उसको इस्तेमाल करके वो कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग पे कोशिश करता है कि वो इस रूल पे आके डिसीजन मेकिंग में उस पर असरअंदाज होता है, ताकि अगर वो अपने स्टेटस के मुताबिक कोई भी चीज़ लेता है या क्वालिटी ओरिएंटेड हो डिसीजन मेकिंग लेता है, इकॉनमी माइंडेड डिसीजन मेकिंग लेता है, तो देन मार्केटर को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसमें जो इस टॉपिक में मेरे पास लास्ट पॉइंट है वो है कंज्यूमर शॉपिंग स्ट्रेटजीज़ के कंज्यूमर शॉपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। कंज्यूमर शॉपिंग स्ट्रेटजीज़ को चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रैक्टिकल लेआउट्स, इसमें ये होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो ऑलरेडी चीज़ को यूज़ कर चुका होता है, उस बेस पे वो डिसीजन करता है कि यार मतलब अपने क्लिक से उसने चीज़ इस्तेमाल करते हुए देखा तो उससे पूछेगा, देन वो उससे क्या डिसीजन करेगा, अच्छा मैंने ये ब्रांड खरीदना है तो ये मेरे फैमिली ने ऑलरेडी यूज़ किया है, मैंने किया है, मेरे क्लिक ने यूज़ किया, मेरे फलां जानने वाला यूज़ कर रहा है, तो उसके रिजल्ट ऐसे इस वजह से उसके डिसीजन ईजी हो जाएगा, वो डिसीजन करेगा। हमारे पास सेकंड वन आता है बॉटम लाइन प्राइस शॉपर्स, जो मतलब जो मतलब चीपेस्ट प्राइस पे अच्छे फीचर लेने की कोशिश करता है, मतलब वो नीचे से प्राइस से शुरू करेगा। अच्छा मैंने पहले 10,000 का चेक करना, फिर मैंने 11,000, 12,000, 13,000, इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने के, कम कीमत हो और अच्छे फीचर हो, रीजनेबल हो, ये एक हमारे पास सेकंड क्वालिटी है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है अपॉर्चुनिटीज स्विचर। अपॉर्चुनिटीज मतलब जो ऐसे कस्टमर जो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे थे, उसने देखा अच्छा यहाँ पे मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, उसने इधर से स्विच किया उधर, उधर से स्विच किया उधर। और जो हमारे पास फोर्थ है लास्ट वन आती है वो आती है हमारे पास डील हंटर्स। दोज हू लुक फॉर द बेस्ट बार्गेन एंड और नॉट ब्रांडेड लेआउट, कि वो बेस्ट डील को देख रहे थे, अच्छा यहाँ पे मुझे डील अच्छी मिल रही है तो देन मुझे फ़ौरन से डिसीजन करना और वो डील उन्होंने परचेज़ कर लेनी। तो ये था हमारे इस लेक्चर का पार्ट 1 जिसमें हमने कवर किया है कंज्यूमर डिसीजन रूल्स, और इसका पार्ट सेकंड है हमारे पास आउटपुट। तो अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं जो आपस में बहुत क्लोज हैं, परचेज बिहेवियर एंड पोस्ट परचेज वैल्यूएशन। परचेज बिहेवियर क्या होता है, इन स्टडिंग द कंज्यूमर परचेज बिहेवियर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ परचेज कंज्यूमर मेक। परचेज बिहेवियर में ये स्टडी किया जा रहा था कि कंज्यूमर किस चीज़ को और कौन सी मतलब उसकी क्वालिटी है, वो एक एवरेज मार्केटिंग पसंद कर रहा है, कंज्यूमर एवरेज मार्केटिंग को ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, या हाई क्वालिटी को ले रहा है, या लोएस्ट क्वालिटी को ले रहा है, कौन सी चीज़ पे कंज्यूमर का ज़्यादा ट्रेंड है, ज़्यादा फोकस है ख़रीदने का, किस क्वालिटी किस ब्रांड को, तो कंज्यूमर परचेज में इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ परचेज। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर में 3 टाइप्स ऑफ परचेज, ट्रायल परचेज, रिपीट परचेज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट परचेज। व्हाट इज़ ट्रायल परचेज? ट्रायल परचेज में क्या होता है, कंज्यूमर कहता है चले अच्छा ये चीज़ है तो मैं इसे ट्राई करता हूँ, क्या ये मेरी नीड्स को या जिस पर्पज़ के लिए मैं ले रहा हूँ उसको फिलफिल कर भी रही है या नहीं। तो अगर तो वो प्रोडक्ट है जो भी एट्रीब्यूट्स वो ख़रीदता है, अगर तो वो उसके मिजाज के मुताबिक उसकी नीड फुलफिल करता है, देन वो उसको दोबारा परचेज करेगा, अदरवाइज़ वो उसको उधर ही ड्रॉप कर देगा। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है रिपीट परचेज। आफ्टर ट्रायल परचेज, जब
कंज्यूमर की नीड सक्सेसफुल हो रही है, फिलफुल हो रही है, उसके जिस पर्पज़ के लिए उसने लिया वो फिलफुल हो रहा है, देन परचेज कंज्यूमर उसी चीज़ को अगेन परचेज करेगा। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट परचेज, कि एक ब्रांड है जिसके बारे में कंज्यूमर का फेथ बन गया, उसने उसको 2-3 दफ़े परचेज़ किया है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उसकी रिजनेबल प्राइस है, उसके फीचर अच्छे हैं, तो कंज्यूमर उस चीज़ को जब भी परचेज़ करेगा तो वो उसी चीज़ को प्रेफरेंस देगा, उसी चीज़ को परचेज़ करेगा और लॉन्ग टाइम के लिए उसके साथ वो चलता रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास इस का सेकंड आ जाता है जी पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन। अगर हम इसके नाम पे गौर करें तो परचेज़ करने के बाद उसकी इवैल्यूएशन करना, उसके बारे में अपनी राय कायम करना, उसको इस्तेमाल करना, मतलब उसके सारे फीचर्स और इन चीज़ों पे गौर करना, उसका मुतालिया करना, क्या जो मैंने एट्रीब्यूट या जो मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया आफ्टर परचेजिंग एंड यूजिंग, इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, क्या ये मुझे मेरे जो मकसद था उसको फिलफुल कर रही है जिस पर्पज़ के लिए मैंने लिया था या नहीं। तो अगर हम ट्रायल परचेज़ की करें तो इसके 3 आउटकम्स आ सकते हैं जो पॉसिबल हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो उसकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रही है तो इट इज़ अ नेचुरल फीलिंग, उसमें कंज्यूमर का फेथ बनेगा, वो खुश होगा। सेकंड वन हो गया परफॉर्मेंस एक्सीड तवक्कुआत के, अगर जो उसकी तवक्कुआत है उससे उसकी परफॉर्मेंस एक्सीड कर रही है, ज़्यादा है, देन जो कंज्यूमर होगा उसका उसके बारे में पॉजिटिव बिहेवियर होगा, वो उसकी कोशिश होगी कि वो उसी प्रोडक्ट को, उसी ब्रांड को अगेन ख़रीदे। थर्ड वन आ जाए परफॉर्मेंस बिलो, मतलब जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होगी वो उससे कम आई है तो उसका नेगेटिव बिहेवियर बनेगा और उसकी कोशिश होगी कि वो खुद भी उस चीज़ से अवॉइड करे और जो उसके सराउंडिंग्स हैं उनको भी बताए कि नहीं यार ये चीज़ मैंने इस पर मकसद के लिए ली थी, मेरा मकसद बिल्कुल नहीं हुआ, लिहाजा इससे अवॉइड किया जाए। इम्पोर्टेंस कंपोनेंट ऑफ पोस्ट परचेज इवेल्यूएशन, कि अगर हम पोस्ट परचेज इवेल्यूएशन की बात करेंगे, मतलब चीज़ खरीदने के बाद वो उस पर तहकीक कर रहा है, इवेल्यूएट कर रहा है, तो उसका मकसद ये होता है कि जो कंज्यूमर की गैर यकीनी सूरत हाल होती है, अनसर्टेनिटी होती है अबाउट टू एट्रीब्यूट और प्रोडक्ट, उसको वो कम करना चाह रहा होता है कि क्या, मतलब मैं इस पर्पज़ के लिए चीज़ खरीद रहा हूँ तो ये मेरा फिलफिल करेगी या नहीं। जो उसके जहन में ना एक गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएंगे, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, जिस मकसद के लिए मैं ले भी रहा हूँ वो पूरा होगा या नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी देगा नहीं देगा, व्हाट्सोएवर, इस तरह के जो हमारे जहन में ख्यालात आ रहे हैं। तो ट्रायल परचेज़ का पर्पज़ भी यही होता है कि उस चीज़ के बारे में जो आपके डाउट्स हैं आप उनको क्लियर करें। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कंज्यूमर डिसीजन एंड कंज्यूमर परचेज़। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।